ही देने को चले प्रभु अर्जुन को ज्ञान, कुरुक्षेत्र पर हो गया केंद्रित सबका ध्यान, केंद्रित सबका ध्यान। ब्रह्मा जागे नारद चौंके, त्रिभुवन में कौतूहल जागा। चारों दिशाएं सचेत हुई, धरती पर ध्यान सभी का लगा। अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा, एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। अर्जुन, मैं जिस योग की शिक्षा तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, सबसे पहले कल्प के आदि में मैंने यही योग बताया था, परंतु बहुत समय से ये योग इस लोक से लुप्त हो गया है। आज यह पुरातन योग मैंने तुझसे कहा है। हे केशव, तुम्हारा जन्म तो इसी काल में हुआ है। हे अर्जुन, मैं भी अनेक बार इस मृत्यु लोक पर अवतरित होता रहता हूँ, परंतु तुम अज्ञान के कारण इस रहस्य को जानते नहीं हो, और मैं दिव्यत्व के कारण जानता हूँ। परंतु हे अर्जुन, मेरा जन्म साधारण प्राणियों की भांति नहीं होता। मैं अविनाशी हूँ और अजन्मा भी हूँ। मैं समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, इसलिए मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं प्रकृति को आधीन करके अपने योग माया के द्वारा प्रकट होता हूँ। हे पार्थ, मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। मेरे दिव्य और अलौकिक स्वरूप को ज्ञानी मनुष्य जानते हैं, परंतु हे अर्जुन, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। हे केशव, तुम सर्वेश्वर हो, समस्त चराचर के स्वामी हो, त्रिलोकपति हो, फिर तुम्हें मृत्यु लोक पर जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतताइयों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना। दूसरा, दुष्टों का नाश करना। और तीसरा कारण है धर्म की पुनः स्थापना करना। हे प्रभु, अभी मैं पूरी तरह कामना विहीन नहीं हुआ। क्या कह रहे हो अर्जुन? अब भी मेरे अंदर एक कामना रह गई है जो मरी नहीं है, आपके दर्शन की। इस समय मैं आपके संपूर्ण रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। हे समस्त चराचर के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। हे अर्जुन, मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, सदा से हूँ और सदा रहूंगा, परंतु मेरा सच्चा और सबसे विशाल रूप निराकार है। मैं हूँ निराकार, मेरा रंग है न रूप कोई, कहीं से आरंभ हूँ न कहीं पर समाप्त हूँ। नित्य हूँ, जन्मा हूँ, शाश्वत मैं परब्रह्म, निजानंद लीन सर्वशक्तिमान सीमाहीन, किसी के अधीन नहीं
असाध्य हूँ पर भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ। भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ। तुमने मेरे मन में ज्ञान की ज्योत जलाकर अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दिया है। केशव, अब मुझे कुछ और नहीं पूछना। तुम्हें यदि कोई अंतिम उपदेश देना हो तो उस प्रसाद को पाने के लिए मैंने अपने मन की झोली फैला रखी है। सचमुच मेरा अंतिम उपदेश सुनना चाहते हो? हाँ केशव, यदि वो जानना चाहते हो अर्जुन जो तुम्हारी बुद्धि और तर्क से परे है, तो सुनो, मेरा अंतिम उपदेश बस इतना ही है। सब पूजा की विधियों को, सब योग साधनों को और समस्त धर्मों को भुलाकर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हारे समस्त पापों का मैल धोकर तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे यही वो कलयुग के अंत का समय है, जब घर घर में महाभारत हो रहा है। वास्तव में यही समय धर्म ग्लानि का है। अभी मनुष्य दुर्योधन, दुशासन, कंस, जरासंध जैसे बन गए हैं। मानवीय मूल्यों की जगह आज यही आसुरी वृत्तियां व्याप्त हैं। ये संसार ही कुरुक्षेत्र और कलयुग का समय ही महाभारत का समय है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। इसी समय पर परमात्मा स्वयं साधारण मानवीय रथ का आधार लेकर अर्जुन रूपी आत्माओं को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, जिससे वे अपने ही अंदर की आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर रही हैं। यही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहलाता है। इसी समय पर परमात्मा जो अजन्मा और अभोक्ता है, वह इस पतित दुनिया में आकर स्वर्णिम पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। निराकार परमात्मा इस समय ही गीता का ज्ञान देकर स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। परमात्मा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं और आत्माएं
श्री कृष्ण समान सतयुगी देवता बनती है। तो आइए हम सभी निराकार परमात्मा शिव से योग लगाकर इस गीता के ज्ञान को धारण करें और नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी समान बन जाएं। आए शिव वसुधा पर, आए शिव वसुधा पर, संसार को स्वर्ग बनाने, गीता ज्ञान के दाता, गीता ज्ञान के दाता, विश्व परिवर्तन कराने आए शिव वसुधा पर, संसार को स्वर्ग बना